तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। फिर एक बार आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक को लेकर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है द आर्ट आर्टिस्ट वे की। तो उसका आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डल आर्टवर्क को वूम आर्टवर्क एक स्ट्रॉन्ग एक उछाल लेके आ सकते हैं अपने आर्टवर्क में। जैसे कि पहले मैंने बहुत टाइम से बात करती हूँ कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग आर्टवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ों पर काम करें। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये लाइन मैं फिर आपके साथ रिपीट करना चाहूंगी। जैसे किसी काम को करने का तरीका और सिस्टम होता है, जैसे किसी काम को करने का तरीका सिस्टम होता है, वैसे ही आर्ट में कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो ये लाइन मैं बार बार क्यों कहती हूँ, ताकि हमारे माइंड में ये फिट रहे, जब भी हम कोई आर्ट वर्क बनाए तो फंडामेंटली हमारे माइंड में ये रहे कि हाँ, मुझे फंडामेंटल पर काम करना है। अगर अच्छा आर्ट वर्क बनाना है, ये नहीं है कि कहीं से मैंने पोर्ट्रेट सीख लिया, कहीं से मैंने फिगर सीख लिया, कहीं से स्टिल लाइफ सीख लिया। तो अगर आप फंडामेंटली काम करोगे तो आप ये सारी चीजें अपने आप ही सीख जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, फंडामेंटल पर बात करेंगे। पिछले 2 दिन से हम टाइम मैनेजमेंट और आर्ट की इम्पोर्टेंस पर बात की कि कैसे कैसे हम एक इफेक्टिवली पर्सन बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कलाकार का क्या जीवन, वो कला ही करता रहता है। बट मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो कल मैंने आपको बताया था उसी से ही आप अपने आप को एक इफेक्टिव पर्सन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचते कि पेंटिंग और ब्रश लेकर ही एक आर्टिस्ट बड़ा बनता है, उसी से बड़ा बनता है। बट एक लोगों की समझ अलग तरीके से देखने की होती है। तो आज बहुत सारे चीजें हैं जो हम इस पर बहुत हाईएस्ट बनते हैं। आज बहुत क्रिएटिविटी आर्टिस्ट में रहती है, जो वो अपनी इमेजिनेशन से आर्ट वर्क को क्रिएट करता है, हाईली इफेक्टिव पर्सन बनता है। क्योंकि जब वो अपना आर्ट वर्क रिप्रेजेंट करता है तो वो अपने आप खुद को रिप्रेजेंट करता है, उससे बोलने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो आज हम फंडामेंटली जाएंगे कि कैसे कैसे हम अपने आर्ट वर्क को ग्रोथ कर सकते हैं। तो जब मैंने पर्सनली मैं बताना चाहूँ, जब मैं अपना आर्ट वर्क करती तो आप ही की तरह रहता था। कहीं से मैंने पोर्ट्रेट सीख लिया, कहीं से मैंने ये चीज सीख ली। बट मुझे खुद नहीं पता कि फंडामेंटल भी कुछ होते हैं आर्ट में, ये क्या होता है। जब मैंने इस चीज को जाना समझा तो मैंने काफी हद तक अपने आर्ट वर्क में गजब का ग्रोथ देखा। तो सेम आप भी अगर इस वीडियो पर आए हैं कि मुझे फंडामेंटल क्या है, तो पूरी इस चीज की आपको यहाँ से बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको समझना है और कैसे करना है काम। तो फंडामेंटल हमारे जैसे कि स्पेस होता है, हमारे लाइंस होती है, वैल्यू होती है, टोन हो, कलर होते, स्ट्रक्चर होता है, और शेप्स होता है, शेप होता है। तो जब भी कोई एक आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता तो वो फंडामेंटली उसके माइंड में फिट रहते कि मुझे क्या करना है। जब आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ी पेंटिंग्स आई, उस पर कलर फेंका, यहाँ से ब्रश मारा, यहाँ से ये किया, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छे से बन गई। बट उससे पहले उसने काफी हद तक अपने ऊपर काम किया, जब वो यहाँ पर इस चीज के ऊपर काम कर पाया है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो बना नहीं पाता, बट आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आप करोगे, काम करोगे, तो आप भी बहुत बड़ा आर्ट वर्क बना सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है स्पेस। स्पेस शुरू से शुरू करते हैं हम। स्पेस स्पेस जैसे कि कोई भी खाली चीज हो सकती है, दीवार हो सकती है, या आपका कोई कैनवास या पेपर, उसे स्पेस बोलेंगे। अब दूसरा आता है लाइंस। जब कोई चीज खाली है तो उसमें हम कोई रेखा बनाते हैं तो वो लाइंस की फॉर्म में आती है। जैसे कि हम कोई स्टिल लाइफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या कोई पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टार्टिंग में लाइन से शुरुआत होती है। तो पहला स्पेस, दूसरा लाइंस, तीसरा शेप्स। जब हम कोई चीज बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि हमने स्टिल लाइफ बनाया या कोई पोर्ट्रेट बनाया, तो कहीं ना कहीं वहां पर शेप्स रहते हैं। जैसे कि अगर मैं शेप्स की बात करूं सिंपली फॉर्म में, तो हमने बॉल देखी, बॉल कहीं ना कहीं गुआवा जैसी लगती है। एक हमारा जो अंडा होता है वो ओवल की शेप जैसा लगता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज हम शेप्स को ढूंढते हैं। अगर हम एकदम से कोई बड़ा आर्ट वर्क देखें, एकदम घबरा जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को, शेप्स को देखें कि कैसे क्या चीज शेप्स बन रही है, तो इससे हम इजिली कर भी पाते हैं और यहाँ पर अपने आप को अच्छे से ग्रोथ। तो स्पेस हो गया। लाइंस मतलब कि आपने चीजों को देखा, समझा,
तीसरा है हमारा शेप्स को जाना, क्या क्या चीज शेप्स है। चौथा रहेगा जो तीसरा हमने फोर्थ जो रहेगा हमारा वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप मेरे कपड़ों को देख रहे हो, कहीं डार्क आ रहा है, कभी कहीं लाइट आ रहा है, कहीं डार्क कहीं लाइट, तो यही वैल्यू होता है। मान लीजिए एक घर है, घर की 4 दीवारें हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हल्का कलर करवाएंगे, यहाँ गहरा कलर करो, यहाँ उससे डार्क करवाएंगे, उससे हल्का। तो ये वैल्यू देता है। वैल्यू का मतलब डार्क टू लाइट जाते, जब भी हम अपनी पेंटिंग, अपना आर्ट वर्क सिंप्लीफाई कर रहे थे, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ऐसे ही हम शुरुआती में करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं अपनी ड्राइंग को, फिर वैल्यू स्टार्ट देना, कहाँ डार्क कहाँ लाइट, ये आने वाले कुछ समय में हम अपलोड करेंगे, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे आपको अच्छे से बता सके। तो वैल्यू के बाद कलर आता है। मान लीजिए मेरी जो जैकेट है वो पिंक है, जो मेरा अंदर का है वो ब्लैक है, जो जो दीवार है वो व्हाइट है। ऐसे ही हम 4 दीवार पर अपना कहीं पीला रंग का करवाते, कभी ब्लू रंग का करवाते, ये अपने माइंड के अकॉर्डिंग रहता है। तो ऐसे ही आर्ट वर्क में भी हम यही चीज यूज करते हैं। जो 6 रहता है वो स्ट्रक्चर रहता है कि मुझे कौन सी दीवार स्मूथ करवानी है, या क्या मुझे आर्ट वर्क में स्मूथपन दिखाना है, या कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, खुरखुरा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो ये चीज स्ट्रक्चर पर आती है। अब आप कहोगे मैम ड्राइंग कैसे बनानी है, चलो ठीक है, आपने आर्ट वर्क बता दिया, अब मैं ड्राइंग कैसे बनाऊं। तो ड्राइंग बनाने के लिए आप हमारे सिंप्लीफिकेशन वीडियो पर जाइएगा, बेसिक वीडियो पर जाइएगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर काम कर सके। सिंप्लीफाई कैसे करना है वैल्यू पर आने वाली वीडियो पर हम बताएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और हमने पहले एक सीरीज डाल चुकी है जिसका नाम था स्केच ग्रोथ चैलेंज, उसको भी देखिएगा, 15 दिन देखिएगा, अपना खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, एनालाइज कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या लगा, कि आपको क्या समझ में आया, कि और आप क्या कर सकते हैं।